गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आई नो पिछले 2 दिनों से कुछ भी ब्लॉग नहीं गया क्योंकि 2 दिन वॉज शूट एंड वेरी हेक्टिक बिजी शूट। 2 फुल दिन तो मैंने बहुत तोड़ की शूट किया। एक्चुअली मैं अभी जस्ट मैंने पूरा ब्लॉग एडिट किया तो मैंने सोचा कि अरे बिल्कुल भी फ्लो नहीं है क्योंकि हम इतने बिजी थे शूट में कि अच्छा इसका इतना से शॉट ले लो, अच्छा उसका इतना से शॉट ले लो, तो वो फ्लो बैठ ही नहीं पाया। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज मैं बैठती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से आपको कहानी सुनाती हूँ और फिर मैं आपको फ्लैशबैक में वापस उन जगहों पे लेके जाती हूँ। तो पिछला व्लॉग जो मैंने ख़त्म किया उसके बाद क्या हुआ देखिए। दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, मैंने अभी बाहर चाय पी, अपना पहला व्लॉग एंड किया और दूसरा तुरंत स्टार्ट कर लिया है क्योंकि अभी हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। और ये आ गया है केतन। सो आज का जो हमारा लुक है वो बहुत ही सिंपल बेसिक होने वाला है, जो कि मेरा फेवरेट है। आप लोग अब तक तो जान ही गए होंगे। सो फ्रेश मेकअप, सिंपल लाइट मेकअप, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इतने समय बाद मैं केतन से मिल रही थी ना, तो इतनी सारी गप्पे थी हम लोगों की, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था, इतनी सारी गप्पे मारनी थी। तो मेकअप के साथ ये देखिए मैं इतनी गप्पे मार रही थी और चाय भी इंजॉय कर रही थी। और 10-15 मिनट में बस मेरा मेकअप हो गया, फिर मैंने चेंज कर लिया और रेडी हो गई। मैं हो गई हूँ रेडी। अब हमारे बैग्स वैग सब रेडी हैं, बस अब शूट के लिए निकलने की देरी है। अब जल्दी से गाड़ी आएगी और हम शूट के लिए निकलेंगे। सो पहुंच गए हैं हम शूट की लोकेशन पे। बहुत ही प्यारा सा कॉटेज टाइप का हमारा रूम है और पूरा रिजॉर्ट है, बहुत ही क्यूट सा है। और मैं रेडी भी हो गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने फुटवेयर कौन सी पहनी है। याद आया। सो ये मैंने दिल्ली हाट से जो चप्पल ली थी वो मेरे लुक में जा रही थी, मैंने पहन ली। और फिर मैं डाइट ना तोड़ने की कोशिश करते हुए हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, बॉइल्ड अंडे खा रही हूँ और शॉट रेडी हो चुका है। हम लोग वहीं पे बैठे हैं और ये देखिए यार, लोकेशन इतनी खूबसूरत है सच में, मतलब प्यार हो गया शिमला से। आप लोग में से जो भी अगर शिमला नहीं आए हैं तो प्लीज़ 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 गाइज ज़रूर प्लान बनाइए। इट्स वर्थ कमिंग एटलीस्ट वंस। लास्ट मिनट टचअप बस, और फिर हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट सॉन्ग के शूट की बाय गिविंग द फर्स्ट शॉट। यस, नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट शॉट रेडी। अब यहाँ पे ना वो एक स्टोन के ऊपर स्टोन हम रखते हैं ना, वो वाला शॉट था। तो मुझे बता रहे थे कि आपको लास्ट शॉट रखना है और देखिए मेरा रिएक्शन क्या था। मैं इतना डर रही थी कि मैं गिरा दूंगी। मुझे रखना है, इनको रखना है ना। और फिर ये आ गए क्यूट से हमारे यहाँ एक सैर करने के लिए। इसका फर इतना हेल्दी और शाइनी था ना, लेकिन इसको भी ना कडल का भाई है, ये कडल ने ट्रेन करके भेजा होगा कि इसको तो बिल्कुल भाव मत देना, तो ये मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था। लेकिन ऑन दैट नोट नाउ आई रियली मिस कडल, मुझे जाना है उसके पास। किस्मत वाले हो, वो पोल्यूशन जगह में रहते हो, उनसे पूछो, उनसे पूछो। शॉट के बीच में आराम से छाँव में बैठे हुए ग्रास में मज़ा आ रहा था बहुत। मैं ना हमेशा कुछ पल निकालती हूँ ज़िंदगी में अपने आसपास की नेचर को एडमायर करने के लिए। ये देखिए, ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं फ्लावर्स, और यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी है। सो यहाँ पे है ये आलू और ये पता नहीं क्या है, मुझे खा के पता चलेगा। शिमला मिर्च तो है ही, ये शायद बीन्स भी है, और ये राजमा टाइप लग रहा है। ये रायता, जीरा राइस, रोटी, ये हमारे शूट का लंच आया है और आज मैं ये खा रही हूँ क्योंकि इत्तेफाक से यहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि शिमला के एप्पल मैंने सुबह खा लिया और आलू भी बड़े अच्छे होते हैं, तो मैं खाऊंगी क्योंकि सुबह से शूट कर रहे हैं और बहुत भूख लगी है। तो मैं डिनर में कुछ लाइट ले लूँगी, लेकिन आज खाना ज़रूर खाऊंगी। खाना वाना हो गया, उसके बाद थोड़ा सा वक्त था तो शोएब की आंख लग गई, बेचारे बहुत थके थे। एक्चुअली ट्रैवलिंग के बाद बैक टू बैक हमारा इमीडिएटली शूट शुरू हो गया ना, और दिल्ली का शेड्यूल तो बहुत हेक्टिक था ही, आप लोग तो जानते ही हैं। तो शोएब आराम से सो रहे थे। अब सिर्फ शोएब का शूट चल रहा है तो मैंने ये मौका उठा लिया कि चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और ये है पंकज, इन्होंने आज पूरा दिन हमारा बहुत ध्यान रखा। ये यूपी से हैं और बहुत अच्छी चाय पिलाई, सबको पता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो आप? सबको पता है कि मुझे चाय कितनी पसंद है, तो आपने बहुत अच्छी चाय पिलाई, थैंक यू। बहुत प्यार से ध्यान रखा है इन्होंने। अब यहाँ से पैकअप होगा, फिर वापस रूम में जाएंगे, फिर अच्छा थोड़ा आराम करेंगे।
बस ये चल रहा था लास्ट शॉट ऑफ द डे। इसके बाद पैकअप हो गया, हम लोग घर चले गए एंड ट्रस्ट मी इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि खाना खाने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बहुत मुश्किल से खाना ऑर्डर किया और खाया। और हम लोग शायद 9 बजे के आसपास ही सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना था, 4 बजे। एक्चुअली क्या हुआ, जो हमारा पहला शेड्यूल था, मतलब इस दिन का जो शेड्यूल था वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि वो सब डे लाइट का था और शिमला में ऑब्वियसली डे लाइट बहुत जल्दी चली जाती है, मतलब सूरज जल्दी ढल जाता है, तो इसीलिए कुछ पैच वर्क बच गया है। तो दैट मीन्स नेक्स्ट डे का जो वर्क प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। हमें एक फुल सॉन्ग नेक्स्ट डे कंप्लीट करना है और आज का जो पैच वर्क है वो, सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग एंड वेरी टायरिंग डे। आज भी बहुत थक गए थे सब लोग, तो उसके बाद हम सो गए, इसलिए कुछ शूट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो हो गई है नेक्स्ट डे की सुबह और मेरा मेकअप हो चुका है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मैं रेडी भी हो गई हूँ सेट पे जाने के लिए। बस अब कॉस्ट्यूम बदलनी है, वो वहाँ जाके बदलूँगी। और यहाँ चल रहा है जनाब का मेकअप। आज एक्चुअली हम बड़े ऐसे हैं ना थोड़े, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा थकान हो गई, ट्रैवल, उसके बाद रोड ट्रैवल, फिर शूट कल पूरा दिन रोड ट्रैवल। कल फर्स्ट डे शूट था, तो फर्स्ट डे शूट से एक रात पहले, मतलब इसके बिफोर नाइट, रात को 1:30 बजे तक पूरी सारी चीज़ें डिस्कस करना, कॉस्ट्यूम को लेके, चीज़ों को लेके, फिर सुबह 5-5:30 बजे उठ जाना, फिर पूरा दिन भर शूट करना, फिर अभी 5:30। और आज नहीं, आज तो हम 4 बजे के उठे हैं। मैं तो 4 बजे उठी हूँ। 4 बजे, हाँ करेक्ट। मतलब 4 बजे उठी, मतलब उठ नहीं गई मैं, 4 बजे से ऐसे दिख के फिर मैं 4-4:15 तक उठ गई थी। तो अब शोएब मेकअप करें और आज का बहुत लंबा दिन है, बहुत ही लंबा दिन है, पता नहीं पैकअप कभी होगा। हाँ, आज लेट भी हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं है, कुछ नहीं है, पर अच्छा है। आज काम अगर खत्म हो जाएगा तो अपने पास एक दिन बचता है। करेक्ट। फिर अब 2 दिन होंगे, कल और परसों। अच्छा आता है, 2 दिन होंगे। 2 दिन होंगे। सो लेट्स होप हमारा काम खत्म हो जाए। बैक टू लोकेशन एंड सेकेंड डे की जो लोकेशन थी, मैं आपको क्या बताऊं, वो पहले दिन से और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी। हम सब वो लोकेशन देख के मतलब इतने हैप्पी हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड एक्चुअली मेरे लिए यहाँ पे शूट करना बहुत नॉस्टैल्जिक भी था। मुझे ना बचपन की बहुत सारी यादें हो गई, क्योंकि पापा की तरफ से जब हम आर्मी गेस्ट हाउसेस में रुकते थे ना, वो बिल्कुल इसी तरह से हुआ करते थे, तो मैं और भी हैप्पी हो गई। सो एज ऑलवेज शूट के रश में मैं पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइज, लेकिन बैक टू बैक चेंज थे। ये शायद हमारा 5th चेंज है ना, ये हमारा 5th चेंज है। और ऑनेस्टली टचअप करने का भी टाइम नहीं मिला, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं अभी लंच के वक्त मैं ब्रेड अंडा खा रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली ब्रेकफास्ट के वक्त आया था पर मैंने रखवा लिया था, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी और उस वक्त मैंने कुछ और खा लिया, तो बोला नहीं मैं खाऊंगी ज़रूर। मुझे ना बचपन की याद आ गई, वो जब टिफ़िन में नहीं लेके जाया करते थे हम लोग अंडा ब्रेड, और टिफ़िन खोलो तो वो इतनी अच्छी सी खुशबू आती थी, तब की याद आ गई। और एज़ यूजुअल मैं ये शूट के रश में अपना मील ले रही हूँ, और केतन टाइम का एकदम करेक्ट यूज़ करते हुए मेरा टचअप कर रहा है। बस इसके बाद जो है हम इस लोकेशन से चले जाएंगे। हालांकि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड हम लोग आगे जाके शूट करेंगे, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मैं जल्दी से खाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस लोकेशन को आपको थोड़ा सा दिखाऊँ। सो डिटेल में तो मैं नहीं आपको दिखा पाई, बट जस्ट अभी ना पूरा इस लोकेशन से पैकअप हो गया था और हमें गाड़ी में बैठ के जाना था। उससे पहले मैंने ये एक बस पैनिंग शॉट ले लिया, जो पता नहीं थोड़ा सा ग्लिप्स और फिर हम गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि हमें गाड़ी में बैठ के आगे ऑन द वे शूट भी करना था, फिर आगे भी बढ़ना था, फिर दूसरी लोकेशन जाना था। और फिर रास्ते में जब हम रुके तो देखिए मुझे क्या मिला, मेरे फेवरेट अंकल चिप्स। यप्पी। सो गाइस आज पूरा शूट हो गया, बहुत हेक्टिक रहा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें बीच में 2 घंटे का गैप मिला तो हम रूम में आए थे, क्योंकि अब हमें यहाँ से 2 घंटे ट्रैवल करके जाना है, फिर ऑलमोस्ट पूरी रात हम शूट करेंगे। खैर ये सब डिटेल में आप शोएब के ब्लॉग में देख चुके होंगे। हम आए थे यहाँ, शेफ़ को पता चला कि हम आज चेकआउट कर रहे हैं, तो वो अपसेट हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बॉनफायर अरेंज किया था। उनको लगा था हम शूट खत्म करके आराम से आएंगे तो हम कर पाएंगे, हम इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सी डिज़र्ट भेजी है, विच इज़ टमेटो हलवा। सुन के तो मुझे लगा टमाटर का हलवा, बट इट इज़ सो यम, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैं आपके सामने इसका एक बाइट खा रही हूँ। सो इस तरह से दिख रहा है वो यमी सा टमेटो हलवा। मैं तो पहली बार खा रही हूँ। अगर आपको रेसिपी पता है तो गाइस प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यस, सो मैंने खाया अमेजिंग सा टमेटो हलवा, मतलब मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी।
और उसके बाद फिर वो शेफ़ ने और भी 2-3 अच्छी अच्छी चीज़ें भेजी थी। एक उन्होंने भेजा था बीटरूट के कबाब, उसके अंदर कुछ स्टफिंग थी, वो भी बहुत यमी थे। तो हमने खाना खाया, उसके बाद आधा पौना घंटा था, फिर हमने क्विकली सारी पैकिंग वैकिंग की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हम जहाँ रुके थे वहाँ से हमें 2.5 घंटा ट्रैवल करके जाना था शूट के लिए, जो काफ़ी मेन शिमला क्रॉस करते हुए आगे था। और फिर अर्ली मॉर्निंग पैकअप होता 3-4 बजे, और फिर हम वापस उधर जाते फिर अगले दिन। तो फिर हमने ये सोचा कि हम चेकआउट कर लेते हैं, हम जाते हैं। हमने शूट किया सुकून से, बहुत थक गए, बहुत थक गए। और फिर सुबह 4 बजे हम लोग शूट की लोकेशन से निकले और हमने मेन शिमला में एक होटल बुक किया है जहाँ मैं फ़िलहाल बैठी हूँ, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, इसी देखिए पहले मैं टी शर्ट में थी, अभी मैंने एक श्रग पहन लिया स्वेटर वाला। तो हम लोग सुबह कुछ 5 बजे के आसपास पहुँचे हैं अपने होटल, और फिर देखिए हमारी क्या हालत थी। अर्ली मॉर्निंग, ये है कुछ मॉल रोड का नज़ारा। हो गया है फाइनली हमारा पैकअप, दोनों सॉन्ग्स कंप्लीट हो गए, वो सब आपने शोएब के व्लॉग में देखा होगा। और अब वो बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम आए और हम चल के जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि आज हमने होटल चेंज किया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। बहुत ही एडवेंचरस सा रूटीन हो रहा है, नहीं? और यहाँ मॉल रोड में ऐसा है जैसे शायद जो आए हैं उनको पता होगा, जो नहीं आए तो यहाँ पे इसमें गाड़ियाँ अलाउड नहीं है सिवाय एम्बुलेंस के। हाँ। तो अब जहाँ तक तो नीचे तक कार छोड़ के गई, वहाँ से फिर आपको वॉक करते हुए आपकी होटल जाना है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके बड़ी सीढ़ी थी, अभी हमको वॉक करते करते जाना है। अब देखते हैं, बहुत भयंकर नींद आ रही है, शोएब को तो सबसे ज़्यादा आ रही होगी। मैं और अंकित गाड़ी में सोए, शोएब जगे हुए थे। तो चलिए, सो जब तक हमने चेक इन किया, हम रूम में आए, तब तक 5:30 हो गए थे। उसके बाद हम लोग सब के सब बहुत थके हुए थे, तो सब अपने अपने रूम में सो गए। और हम लोग आई थिंक सब आज 1 बजे के आसपास उठे हैं। मैं 1 बजे उठी, मैंने फिर शोएब करीब 1:30 बजे तक उठे, फिर हमने सबको फ़ोन किया तो सब नींद में ही थे। तो अब फिलहाल बज रहे हैं शाम के 4। आज भी मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करना शुरू कर दिया, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो बेसिकली मुझे ये पिछले 2 दिन की जर्नी जो है वो सम अप करनी थी और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी देनी थी, तो आई होप मैं वो कर पाई हूँ और आपको ये व्लॉग देख के भी मज़ा आए। बस अब आज इस बार जब हम जहाँ हम रुके हैं ना, वो फील बहुत अच्छा है। बहुत छोटा सा क्यूट सा होटल है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, शोएब भी आपको डेफिनेटली दिखाएंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगी। एंड बस अब बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आज का दिन और कल का पूरा दिन हम शिमला में हैं, घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, खाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, खाना बहुत अच्छा है। सो बस अब मैं रेडी होंगी और हम लोग निकलेंगे, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग क्लोज कर लूँ। सो गाइज, ये था 2 दिन का शूट, जो बहुत हेक्टिक था लेकिन बहुत मज़ेदार था। पूरी टीम जो है बहुत अमेजिंग थी। जो यहाँ के असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स जो थे लोकल, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारा बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखा। आई थिंक उनका नाम था फतेह प्रोडक्शन, आई थिंक सो। बहुत ही मज़ा आया उनके साथ शूट करने के लिए। और हमने एक्चुअल शूट क्या किया, किसके साथ मिलके किया, और वो क्या है, उसका क्या है वो तो आपको पता ही है। सॉन्ग है, 2 सॉन्ग्स हैं। तो बस अब इंतज़ार है कि जल्दी जल्दी ये बाहर आए और आपको देखने मिले। एंड बस तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस और देखते रहिए, क्योंकि अभी आज और कल तो हम शिमला एक्सप्लोर करने वाले हैं और अपनी नज़रों से आपको शोएब हमेशा दिखाते हैं। मैं तो जो मेरी खुराफात होती है वो दिखाती हूँ। सो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। लव यू।